हेलो गाइस, आज हम एक शरारा की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो इससे थोड़ा हटके बनाएंगे। जिसके लिए हम बना रहे हैं उनको थोड़ा लूज फिट चाहिए और इलास्टिक वाला चाहिए, ऑल राउंड इलास्टिक वाला। आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक भी कर सकते हो और पूरा बेल्ट में भी कर सकते हो, जैसे चाहिए वैसे आप बना सकते हो। मैं तरीके इसमें बता दूंगा, आप उसको फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर लेंगे, पेपर पे ये कटिंग करके मैं दिखाता हूँ फर्मा को, यानी ऊपर वाले पार्ट को। नीचे वाले का तो आपको पता है कि सीधा भी रहेगा तो गेदर मार के बना सकते हैं, तो आप उस तरह से आप कर लेना। तो मैं बाद में आइडिया बता दूंगा, लेकिन पहले मैं ऊपर का बॉडी यानी जो भी होता है, पैंट होता है जो, उसका हाफ पैंट होता है, उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो लेंथ का निशान मैंने 16 इंच पे लगा लिया, लेकिन बेल्ट अगर हम ऊपर से अलग से लगाए हैं तो ये 17 इंच हो जाएगा। लेकिन बाद में हम बताते हैं आपको क्या करना है। तो 17 इंच का बनाना है तो इसमें रहेगा, और 16 इंच का करना है तो बाद में हम माइनस कर लेंगे। और ये नीचे की लाइन को मैंने सीधा एक कर लिया, जैसे ऊपर किया वैसे नीचे सीधा कर लिया। अब यहाँ पे साइड में थोड़ा शेप देना है हल्का सा, यानी हिप के सामने। तो आप शेप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन शेप देना चाहिए। शेप देने से थोड़ा लुक अच्छा आता है। तो देखिए कैसा मैंने शेप दे रहा हूँ। तो इस तरीके से देना है जैसे मैंने हल्का सा दिया है, क्योंकि इलास्टिक वाला है तो इसमें ऊपर की तरफ ज़्यादा शेप नहीं होगा। अगर हम फिटिंग वाला करते हैं तो वहाँ ऊपर भी शेप होता है, जो हमारा वेस्ट का लाइन है, वेस्ट के पास में। अभी हिप नापेंगे तो हिप जितना भी है उससे मैं लूजिंग के साथ कर रहा हूँ, तो 36 हिप है। तो मैंने 9 पे निशान लगाया और पौना इंच के करीब मैं बढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से 3-4 इंच के करीब मैंने बढ़ा लिया, यानी लूजिंग का मैंने निशान लगा दिया। तो इतने पे करेंगे तो ये इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो उतना होता है, लेकिन बैग में हम और बढ़ा लेंगे तो काफ़ी सारा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जितना भी लूजिंग चाहिए आप यहाँ पे बैग में भी बढ़ा सकते हो, फ्रंट से भी बढ़ा सकते हो। तो जिन्होंने मुझे दिया है उन्होंने बोला है कि मुझे काफ़ी लूज पसंद होता है, ऐसा टाइट टाइट मुझे पसंद नहीं होता है। तो देखिए वहीं पे मैंने निशान लगाया सीधा करके। अब यहाँ देखिए वेस्ट को मैं थोड़ा सा झुका रहा हूँ हल्का सा। देखिए सेंटर में जहाँ भी हमारा क्रॉच एरिया होता है, पौना इंच के करीब यहाँ पे झुका लेना है। जहाँ जिप वगैरह लगता है, तो इसमें तो जिप लगाना नहीं है, पैंट में जहाँ जिप लगता है वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से इनसाइड एरिया पे इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से निशान लगाएंगे पौना इंच का, तो इस तरह से झुका देना है। झुकाना जरूरी है, स्ट्रेट लगाओगे तो वो फिटिंग नहीं आता है जो मैं बताने वाला हूँ। अभी देखिए 1.25 इंच का बेल्ट लगा रहे हो तो ये माइनस करेंगे तो 17 इंच होता है। तो आपको 16 इंच बनाना है, यानी कि मुझे याद आया अभी कि उन्होंने 16 इंच बोला था। तो 16 इंच पे मैं अभी मार्किंग कर देता हूँ। तो देखिए 17 इंच आएगा इस तरह से लें, तो अभी 16 इंच का मैं कर रहा हूँ। तो 17 भी बहुत ज़्यादा लोग 17 पे ही पहनते हैं। देखिए ये मॉडल ने जो पहना है वो भी 17 इंच पे ही है। तो उन्होंने शायद उनका हाइट हल्का कम होगा, तो मुझे ऐसा लगता है, तो उन्होंने 16 इंच पे बोला है। तो इस हिसाब से मैं 16 इंच पे निशान लगा दिया। अब ये दूसरा निशान को कैंसिल कर देंगे, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अभी देखिए क्या करना है। ये देखिए जो भी हिप है हमारा, यानी कि 36 है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होता है। तो नीचे मैंने जो डाउन किया है वहाँ पे क्या करना है, 9 इंच वहाँ से लेना है। तो देखिए जहाँ भी मैंने रखा है टेप, मेजर टेप, वहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे 9 पे, यानी हिप का 4 से डिवाइड करने के बाद चौथा भाग यहाँ पे लगा लेना है। अब यहाँ पे एक सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे फ्रंट का क्रॉच एरिया का मैं कर रहा हूँ, जो भी हम करते हैं वही वाला देखो आप। तो इसी तरीके से पैंट भी कटिंग होता है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। 1.5 इंच आगे बढ़ा के हम निशान लगाएंगे। ये लाइन से सीधा मैंने निशान लिया था ऊपर से नीचे जो आया है, और यहाँ से एक शेप दे देंगे। तो इस तरह से एक शेप दे देना है, पैंट वगैरह में जो देते हैं वही शेप देना है। ये शरारा है, प्लाजो हो, पैंट हो, एक ही टाइप से सब कटते हैं। फिटिंग चाहिए तो फिटिंग बनता है, लूज चाहिए तो लूज बनता है। अभी देखें यहाँ से मैंने उस लाइन के हिसाब से मैंने ये बराबर पे रखा है, जो सेंटर निकल रहा है वहाँ निशान लगा लेना है। तो इसका सेंटर लेना है बिल्कुल यहाँ से, जो लाइन किया मैंने यहाँ से यहाँ तक का थाई का मैंने सेंटर ले लिया। अब मैं ऐसे फोल्ड करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे आया है। तो यहाँ से लेना है आपको, एकदम पेपर के एंडिंग पे नहीं लेना है, जहाँ से मैंने शेप दिया था वहाँ से लिया है। तो इस तरह से सेंटर निकाल लेना है। तो सेंटर इसलिए निकाला जाता है कि स्ट्रेट कपड़ा आपका होना चाहिए, तो दोनों तरफ से शेप आएगा तो अच्छा दिखता है। बहुत लोग तिरछा उरछा कटिंग कर देते हैं तो फॉल नहीं आता है अच्छा, यानी वो ऐंठता है, पैर जो भी होता है वो ऐंठन आता है उसमें, तो वो सब ध्यान रखना है। तभी पेपर जितना भी वहाँ पे था उतना ही यहाँ नीचे भी पेपर से मैच करके ये सीधा कर लेंगे, एकदम स्ट्रेट कर लेंगे लाइन को, यानी कपड़े की तार को सीधा करना है। तो इस तरह से सीधा निशान मार लेना है, नीचे से ऊपर तक मारो या यहीं मारो एक ही बात है। तो मैं ऊपर तक भी मार सकते हो। तो इस तरह से सीधा एक निशान आना चाहिए। अब यहाँ से सेंटर निकालेंगे दोनों तरफ, हमारा जो भी बॉटम है, तो बॉटम का आपने मुझे 17 इंच दिया है, तो उसका हाफ करना है। तो हाफ से भी अगर आपको लूजिंग यहाँ भी देना है तो थोड़ा फ्रंट में भी दो और बैक से भी दो।
तो दोनों मिला के लूजिंग दे दोगे तो बेहतर होगा। तो इस तरह मैं रख के दिखा रहा हूँ, जो भी आपको लूजिंग देना होगा दे देना। तो इस तरीके से 17 के एक्स्ट्रा, मतलब कि हाफ ऑफ किया मैंने, तो हाफ ऑफ करने के बाद जो भी 1/4 बनता है उतना निशान इधर और उतना निशान इधर लगा लेना है। और लूज चाहिए तो और भी लगा सकते हो, एक्स्ट्रा में लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह से काफ़ी लूज बनेगा, आप अच्छी तरह से कंफर्ट महसूस करोगे। अगर आपको लगता है कि और टाइट होना चाहिए तो बाद में टाइट कर सकते हो। अब ये शेप हम इस तरह से मिला लेंगे, जो हिप का हमने शेप दिया था वो निशान से इस तरह से शेप दे के निशान लगा के मैच कर लेंगे। तो देखिए शेप हो गया है। इसी तरीके से पैंट प्लाजो ये जो भी कटिंग करना है आप इस तरह से करो। ऐसा नॉर्मल सिंपल सिंपल नहीं कटिंग किया जाता है, फ्रंट बैक सेम सेम कटिंग नहीं किया जाता है। तो बहुत लोग सेम सेम कटिंग करते हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि ऐसे बना दो तो ठीक रहेगा, ऐसा नहीं होता है। चूड़ीदार हो, प्लाजो हो, पैंट हो, सलवार हो, सब में बैक फ्रंट की कटिंग आप करोगे तो बेहतर फिटिंग आता है। अभी देखिए यहाँ पे मैं इन साइड के एरिया को थोड़ा आधा इंच झुका दिया। तो इस तरह झुकाओगे तो कभी भी इन साइड खींचेगा नहीं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे झुकाना ज़रूरी है, जैसे मैंने किया है वैसे आपको कर लेना है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि इन साइड का एरिया खींचता है, खास करके जो मोटे होते हैं उनका तो खींचता ही खींचता है। तो ये सब यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि कैसे करना है। तो देखिए मैं किस तरह से हल्का सा आधा इंच झुकाया। तो अगर कोई बड़ा साइज होता तो मैं और झुकाता और अपने तरीके से करता, वो बराबर आ जाता। तो देखिए अभी अंदर का मार्किंग जो स्ट्रेट था मैंने उसको कट कर दिया। तो ये हमारा फ्रंट का मार्किंग हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन पहले हम बता देते हैं कि अगर बेल्ट वाला करना है तो बेल्ट वाला भी कर सकते हो। यहाँ पे पूरा फुल मैंने ऊपर की तरफ वेस्ट का लूज दिया है, तो वहाँ पे गैदरिंग आएगा अच्छी तरह से। बेल्ट लगाओगे, बेल्ट के अंदर इलास्टिक डालोगे तो देखिए कितना लूज आ रहा है। वेस्ट आपका 28 है तो मेजर टेप मैंने रखा है। तो इस तरह से अगर आप बना रहे हो बेल्ट वाला, आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक, तो इस तरह से आपको नापना है यार। थोड़ा से उधर भी देना है यहाँ पे, और थोड़ा इधर से आपको डाट लगाना पड़ेगा। तो हल्का सा शेप इधर भी इस तरह से देना पड़ेगा, जैसे मैं निशान लगा के दे रहा हूँ। अगर डाट कर रहे हो, आगे डाट वाला और आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक वाला, तो और उसके बाद वेस्ट का जो भी आपका 1/4 से बनता है वहाँ निशान लगाना है, और थोड़ा डाट के लिए बढ़ा के यहाँ निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से आप बेल्ट वाला कर सकते हो। ये जो मैंने मार्किंग किया है ये बेल्ट वाला नहीं है, ये फुल इलास्टिक वाला है। तो आप बेल्ट वाला करेंगे तो इस तरह से शेप आएगा, जैसे मैंने अभी पुटपट्टी रखा है। तो इस तरह से फिटिंग आएगा। अगर आप ये इस तरह से इलास्टिक वाला कर रहे हो तो थोड़ा लूज आता है। तो आपने बोला भी था कि मुझे लूज फिटिंग चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा लूज का बनाया है, बिल्कुल फिटम फिट नहीं बनाया है। तो इस तरह से आप इसको फॉलो कर लेना और उसके बाद बना लेना। तो देखना ध्यान से, जूम करके देखना मैंने किस पे मार्किंग किया है, और उतने पे करके कटिंग करके आप ट्राई करके बना लो। और ये फिक्स फर्मा है, आप कभी भी कपड़े पे जाओगे तो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के ही करना सब जगह से। मैं हमेशा बोलता हूँ ब्लाउज हो कुछ भी हो, मैं फिक्स फर्मा ही कटिंग करता हूँ, मार्जिन के साथ नहीं करता हूँ। तो आप ये मत समझना कि बहुत लोग पैंट वगैरह तो देखो कपड़े पे कटिंग करते हैं तो डायरेक्ट मार्किंग पे ही करते हैं। मैं नहीं करता हूँ, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा फ्रंट का कटिंग हो गया। अब बैक का करेंगे। तो एक लाइन मैं लगा ले रहा हूँ, जो लाइन हमने लगाया है फ्रंट में, वो लाइन इसलिए लगा ले रहा हूँ कि यहाँ पे सीधा आएगा, यानी कपड़े का तार आपका सीधा आना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं ये, इसमें तो कुछ लाइन वाइन तो दिख नहीं रहा है, तो इस तरह से मैं एक लाइन लगा के इसके लिए सीधा करने के लिए निशान लगा रहा हूँ। बाकी इस निशान से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आपको एक सीधा निशान लगा लेना है पेपर पे, यानी फर्मा जब कटिंग कर रहे हो तो। और उसके बाद ये लाइन जो हमने लगाया है ऊपर से नीचे तक, इस लाइन पे इस लाइन को मिला देंगे तो ये हमारा फैब्रिक स्ट्रेट दिखाई देगा। तो यानी कि फर्मा कटिंग कर रहे हो तो और कपड़ा कटिंग कर रहे हो तो इस तरह तार मिला लेना है। उसके बाद हम ये रख के कटिंग कर देंगे। तो अभी देखिए क्या चेंजिंग इसमें आने वाला है। तो यहाँ हिप जो हमने नापा था और लूजिंग मैंने 1/4 इंच का दिया था, तो और भी देना चाहो तो यहाँ दे सकते हो आप। तो इस तरह से जो भी लूजिंग देना है, 6 इंच का देना है, 8 इंच का देना है, 4 इंच का देना है, तो ऑल राउंड नाप के आप यहाँ बढ़ा सकते हो। आपको जो लूजिंग चाहिए आप यहाँ पे दे सकते हो। तो 1/4 इंच तो मैंने बढ़ाया था, तो यानी 3 इंच तो पहले ही बढ़ चुका था, लेकिन थोड़ा और मैंने बढ़ा लिया। तो इस तरह से 5-6 इंच का करीब लूजिंग हो जाएगा। 5 इंच का तो हो ही जाएगा, तो उस हिसाब से आपको कर लेना है। तो बहुत लोग को फिटिंग पसंद आता है, बहुत लोग को नहीं आता है। उठने बैठने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए लूजिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस निशान लगाया, 1/4 इंच मैंने नीचे उतारा था और 1/4 इंच मैंने ऊपर की तरफ मिला के, यानी कि 1.5 इंच मैंने ऊपर कर लिया है। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ मैंने लाइन कर लिया है बैक का। तो 1.5 इंच का फ़र्क है फ्रंट और बैक में। 1/4 इंच मैंने झुकाया था और इसमें 1/4 इंच उठाया हूँ, तो दोनों मिला के 1.5 इंच होता है। तो 1.5 इंच का फ़र्क है बैक और फ्रंट में। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस एरिया का मैं निशान लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 इंच या 2.5 इंच कम से कम बढ़ा के लगाना है फ्रंट से। और ये मेजर टेप मैंने सीधा रखा है, लेकिन आपको नीचे वाला जो मार्किंग मैंने किया उसके निशान पे ले जाना है।
यानी उसके सामने नहीं लाना है, नीचे वाले निशान पे लाओगे तब ये अच्छी तरह से अपनी जगह पे जाके बैठेगा। अगर ऊपर वाले निशान पे लाओगे तो ये बैठेगा नहीं बराबर, ये ऊपर की तरफ आपका बैग बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कर लेना है। अभी नाप के सीम को इस तरह से बराबर कर लेंगे, जितना उधर है फ्रंट का उतना ही बैग का हम यहाँ पे लगा लेंगे, यानी कि बैग जो भी है उतना सीम यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो उस हिसाब से लगा देंगे तो ये झुका हुआ दिखेगा इनसाइड का एरिया, तो ये झुका हुआ ही होना चाहिए। अगर झुका हुआ नहीं बनाते हो तो क्या होगा, खींचता है। अब इसके नीचे आप स्ट्रेट कुछ भी बना दो, कुछ भी लगा दो, कैसे भी लगा दो, वो नहीं खींचेगा, क्योंकि जो अल्टर होता है इसी अंदर होता है, पैंट के अंदर ही होता है। वो नीचे का जो घेरा बनाते हैं उसमें अल्ट्रेशन नहीं होता है, अल्ट्रेशन इसमें होता है। बहुत लोग उसमें अल्ट्रेशन करते हैं, लेकिन होता है यहाँ पे है। तो देखिए अब मैं थाई भी नाप के दिखा रहा हूँ। आपने 20 दिया था, काफ़ी सारा लूज़ के साथ मैंने बनाया है। तो इस तरह से आपको टाइट चाहिए और तो आप टाइट कर लेना। तो हिप के पास भी टाइट करोगे तब ये टाइट होगा। ये मत समझना कि यहाँ से टाइट कर सकते हो, यहाँ से नहीं करना है आपको। यहाँ से करोगे तो प्रॉब्लम होगा आपको। हिप पे लूज है तो यहाँ भी लूज रखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो भी बॉटम है यहाँ पे भी लूज रखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे बॉर्डर वगैरह लगाना है तो लगा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। नीचे का पार्ट गैदरिंग वाला चाहिए, क्रॉस में चाहिए, तो अलग अलग तरीक़ों के बनते हैं। जो आपको चाहिए वो यहाँ पे कर लेना। प्लीटिंग वाला चाहिए, गैदरिंग वाला चाहिए, या क्रॉस कट में चाहिए, सिंगल क्रॉस चाहिए, डबल क्रॉस चाहिए। नीचे आप घेरा कैसे भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से देखिए अभी मैं इस निशान को बराबर कर लेता हूँ। जो मैंने ये निशान लगाया इसको शेप दे देता हूँ इस तरह से। तो इस तरह शेप देना पड़ता है तभी ये अच्छी तरह बैठता है। तो देखिए मैं बहुत स्लो से आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो अभी इसको निशान लगा के दिखाता हूँ कि ये कितना झुका हुआ है फ्रंट के हिसाब से। तो फ्रंट जितना झुका है उससे भी ज़्यादा ये झुका हुआ है, क्योंकि ऊपर मैंने इस तरफ निकाला है, इस तरफ जो भी मेजरमेंट की चौड़ाई थी मेजर टेप की उतना मैंने नीचे की तरफ यहाँ पे उतारा है। तो आप ध्यान से देखो, जूम करके देख लेना वीडियो को। अभी हटा के मैं मार्किंग कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से थोड़ा शेप में रहेगा, परफेक्ट बैठेगा। तो इस तरह से करके आप कटिंग करोगे और उसके बाद बनाओगे। सारी कटिंग आज तक आपने किया होगा सब भूल जाओगे, और इस कटिंग को हमेशा फॉलो करोगे। आप एक बार आजमा के देख लो इसको, कोई भी हो, जो भी आप लोग भाई लोग देख रहे हो या जो भी है जिनके लिए भी मैं कटिंग कर रहा हूँ, वो तो समझेंगे, उसको तो फॉलो कर पाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाएंगे तब कोई बात नहीं है। बहुत लोग फॉलो कर पाते हैं और बहुत लोग जो है अटक जाते हैं, देख के भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर उन्होंने कर लिया और सेम टू सेम कर लिया तो सारे कटिंग आज तक जो भी जिसने भी किया होगा वो सारे भूल के इसी को फॉलो करेंगे। ये तो एकदम पक्की बात है। तो आप इस तरह से अभी मार्किंग में मैं कटिंग कर रहा हूँ, यहाँ भी मार्जिंग नहीं है, यानी आपको मार्जिन अलग से ही लेना है हर जगह। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी देखिए मैं कटिंग कर दिया इधर का, अभी नीचे का भी कटिंग कर दिया। अब इस तरह से कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये होता है, दिखता है। अभी साइड का सीम भी हम बराबर कर लेंगे, जो भी साइड का है ये बराबर पे ही कटिंग करना है, जो फ्रंट का है उसी के हिसाब से। तो ये बराबर पे कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गया। तो ये फ्रंट बैक का कटिंग हो गया। देखो दिखता नहीं होगा, अलग कलर मेरे पास नहीं था, नहीं तो दोनों पार्ट अलग अलग कलर का मैं करता, लेकिन एक ही कलर का मैंने किया है। तो आप देख लेना कि किस तरह से मैंने किया है। तो इस तरह से अभी रख के मैं दिखाता हूँ आपको, और ये क्रॉस एरिया नाप के भी दिखा देता हूँ कि कितना इंच का निकला है। मैंने 4 से डिवाइड किया था, उसी पे निशान लगा के मैंने किया है। अभी मैं नाप के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेजरमेंट नहीं है क्रॉस एरिया का, लेकिन नाप के दिखाता हूँ कि ये बराबर है या नहीं है। जिसने भी दिया है वो बराबर अपने कोई भी कपड़े को नाप के देख सकते हैं कि इस तरह से बराबर आता है कि नहीं। देखिए 10 इंच एक सूत आया है, यानी 10 इंच एक पॉइंट के करीब आया है। और अभी दूसरे बैग को नाप के देखेंगे तो कितना आया है। बढ़ा भी सकते हो आप, यहाँ पे 3 इंच कर दोगे तो और भी बढ़ जाएगा। मैंने 2.5 इंच लिया है, तो आपको बड़ा रखना है तो थोड़ा यहाँ बढ़ा सकते हो, थोड़ा यहाँ से उठा भी सकते हो, और या तो थोड़ा झुका के आप कर लेना। लेकिन इतना इनफ है, इतना 2.5 इंच का बेल्ट लगाओगे तो इतना 26 के करीब ही निकल जाएगा। तो 26 एकदम परफेक्ट है आपके लिए। जो आपका साइज़ है यानी 36 हिप है तो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है। तो इसको फॉलो करके आप बना सकते हो। और ये आपके पास जब फर्मा कटिंग हो जाए तो इसी से कोई भी पैंट नीचे का आप बना सकते हो। बेल बॉटम पैंट हो, प्लाजो हो, कुछ भी बनाना है तो आप इसी से बना सकते हो। आपने अगर इसको समझ लिया तो आप पैंट समझ लो, समझ गए। तो पैंट इसी तरह से कटता है, लेकिन थोड़ा मैंने पहले बताया कि किस तरह से डाट वाला बनता है, उस तरह से करना है। इलास्टिक वाला आपको प्लाजो बनाना है तो इसी पे बनाना, और एकदम सेम टू सेम ऐसे कर देना। नीचे थोड़ा फ्लेयर करना है तो फ्लेयर कर लेना। अब ये सीम मिला के दिखाया, देखो किस तरह से मैच हो गया है। तो बहुत लोग कटिंग आप अपने हिसाब से करोगे तो करके देखना, इस तरह से मैच नहीं होगा। अब मैंने जो कटिंग किया है बराबर मैच हो गया, आप करके ट्राई करके देख लेना। अभी मैं इसको ऐसा रख के थोड़ा फ्लेयर करके दिखा देता हूँ।
कि किस तरह से आप नीचे जॉइंट करोगे बनाओगे। तो इस तरीके से आप घेरा जो है इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा, जो भी लेंथ होगा 38, 39, 40 जो भी आपका लेंथ होगा इस तरह से कर लेना। और ये जो भी ऊपर का पार्ट है उससे नीचे जितना एक्स्ट्रा आपको चाहिए उतना कपड़ा स्ट्रेट करके और उसके बाद ऊपर गैदरिंग करके सीधा यहाँ पे लगा सकते हो। आपको क्रॉस में चाहिए तो क्रॉस पार्ट कटिंग करके डबल घेरे का करके और ज़्यादा बड़ा कटिंग करके उसमें भी आप गैदरिंग करोगे तो और भी ज़्यादा बेहतरीन गैदर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। आपके पास कपड़ा कितना है वो मैटर करता है कि आपके पास कपड़ा कितना है, कितना यूज़ करना चाहते हो इसमें। अगर बारीक कपड़ा है तो गैदरिंग और भी बेहतरीन एकदम बारीक मारो और जितना घेरा चाहिए उतना रख लो। क्रॉस कटिंग के अंदर भी गैदरिंग होता है, ऐसा नहीं होता है कि क्रॉस कटिंग हो गया तो उसमें गैदरिंग नहीं होता है। क्रॉस करके गैदरिंग करोगे तो और भी ज़्यादा यहाँ पे निकलेगा। पैनल पैनल भी नीचे लगा सकते हो, प्लाजो पैंट की तरह से वन पीस में भी कटिंग कर सकते हो। जिस तरह से मैंने रखा है पेपर उस तरह से ऐसे करके मतलब जो भी आपको चाहिए कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बॉर्डर भी लगाना होगा तो आप लगा सकते हो, और नहीं लगाना है तो भी कोई बात नहीं है। ऊपर यहाँ पे बेल्ट लग जाएगा, बेल्ट मतलब पूरा कपड़ा लगा के जो भी एक्स्ट्रा हम सलवार में लगाते हैं तो वो चौड़ा लगाते हैं, यहाँ पे पतला लगा के आपको कर लेना है। आप लोग को मेरी ये कटिंग करने का आइडिया या तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।